अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो काम है हमारा वो है डेटा विजुअलाइजेशन। ये मैंने 7 नंबर ट्रांसक्रिप्ट आज का हमारा है। विजुअलाइजेशन डॉट IPYNV मैंने इसका नाम रख लिया है। काम क्या है मेरा जी आज का हमारा काम है। आज हम विजुअलाइजेशन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज विजुअलाइजेशन हमें जरूरत क्यों पेश आती है? हमारे पास डेटा सेट आ गया, हमने डेटा के साथ सारी चीजें कर ली, डेटा को मैनिपुलेट कर लिया, रैंगल कर लिया, इसको एक्सप्लोर कर लिया, सारा कुछ कर लिया। करने के बाद किया क्यों जाता है? ताकि विजुअलाइज किया जा सके। क्योंकि चीजें जो हम देख के एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, मतलब एक चीज है उसे हमने बना लिया, जब वो कोई बंदा देखेगा ना तो वो इजीली, जैसे हमने कल ही ग्राफ्स कुछ बनाए थे एंड पे, ये देखो। तो इधर से जब हम बता रहे हैं कि जनाब इतनी फीमेल जो हैं वो टोटल बर्थ्स उसकी कितनी हुई हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक साल में या कुछ भी। तो जो विजुअलाइजेशन से हम चीजें बता सकते हैं वो डेटा को एक्सप्लोर करके या सिंपली छोटे छोटे मतलब बना के टेबल्स और उसके रिजल्ट्स हम किसी को बताना चाहें तो उनको एक्सप्लेन करना टफ हो जाएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एज ए डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर हमें इजी लगेगा, लेकिन कोई थर्ड पार्टी जिसे बिल्कुल कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है, इस ब्लैक स्क्रीन से कुछ लेना देना नहीं है, तो उनके लिए मसले मसाइल होंगे। तो विजुअलाइजेशन तब जरूरी है। फिर दूसरे नंबर पे जो आपकी विजुअलाइजेशन होती है, इसकी जिस बंदे को सबसे ज्यादा इन हैंड प्रैक्टिस और अच्छी विजुअलाइजेशन वो बंदा कर लेता है, तो आप सोच नहीं सकते कि उसको कितना ज्यादा जो है वो लोग पे करते हैं अपने डेटा को विजुअलाइज करवाने के लिए। आइदर आप फ्रीलांसर हैं, यानी कि आप सिर्फ एक स्किल के ऊपर ही अपने आप को अबूर हासिल कर लेते हो ना, तो आपको ढेर सारे जो लोग हैं ना अपने डेटा को विजुअलाइज करवाने के लिए आपको पैसे पे करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। करना क्या है? इंतहाई आसान है, सिंपल कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद अपने डेटा के मुताबिक उसको क्या कर लेना है? कस्टमाइज कर लेना है। सही है। तो जाते हैं, ये देखो जी, मैं क्या करता हूं, मैं ओपन करता हूं, ये आ गया जी मेरे पास गूगल। ठीक है। तो इधर तो खैर मैंने ये अपना चैनल ओपन है, तो इधर जाके गूगल की आप खोलने के बाद टैब आपने सिंपल लिखना है जी, मैटप्लॉटलिब डॉक्यूमेंटेशन। एंटर करेंगे तो जो पहला आपके पास ये लिंक आया इसको क्लिक कर देंगे। सही है। इधर आपको वो बता रहा है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब, यहाँ से कॉपी करो, जाके उधर इंस्टॉल कर ले, लेकिन हमने ऑलरेडी कर ली हुई है। फिर जी इसके प्लॉट्स टाइप्स कितनी है, यूजर गाइड क्या है, ट्यूटोरियल क्या है, दिस एंड दैट, ये सारी चीजें देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले प्लॉट टाइप्स पे जाता हूँ। ये सारे प्लॉट्स आ गए जी। पेयर वाइज प्लॉट क्या है ये इधर बताएंगे। स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपने दिखनी है तो कौन सा प्लॉट लगाएंगे। ये आ गया हिस्ट, ये वो फलाना टिंगड़ा। चलो जी, ये हिस्ट वाला यूज करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हिस्ट दिखाओ। ये आ गया जी आपके पास कोड। यहाँ पे आए, आप इधर से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप अपने VS कोड में आए, यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट पेस्ट करने के बाद मैंने सिंपली इसको क्या कर दिया जी, रन कर दिया। ले जी, मैंने रन किया, ये आ गया। बताएं इसमें क्या मुश्किल है? सही है। अब जो हमने कल वाला डेटा लिया था उसको इधर यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अगला कोई ग्राफ चेक कर लेते हैं। ये जी, हम दोबारा से जाते हैं इधर, और मैं कहता हूं मैं बॉक्स प्लॉट देखना चाहता हूँ। ठीक है। ये मैंने बॉक्स प्लॉट कॉपी किया। कॉपी करने के बाद गया इधर, इधर आके मैंने पेस्ट किया, मैंने रन कर दिया, ये मेरे पास बॉक्स प्लॉट आ गया। नहीं समझ आ रही बात की? यानी कि ये जो मैटप्लॉटलिब है बाद में, यानी कि अभी तो सिंपली हम कोड कॉपी कर रहे हैं ना। फिर हमने क्या करना होता है कि कोड कॉपी ही करना है, लेकिन फिर हम अपने हिसाब से चीजें देखेंगे कि इसकी लाइन विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजें। हमारा एक्स लेबल क्या आना चाहिए, वाई लेबल क्या आना चाहिए, डेटा कौन सा लेंगे, हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन सा कॉलम लेना है हमने, वाई एक्सिस को किसके अक्रॉस। सही है। लेकिन जो मेन चीज है ना, यानी कि कोड को कॉपी करके अडेप्ट करना, जो मैंने आपको पहले बताई थी बात, ये वही वाली है, सिंपल। सही है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जनाब मैं तो कोई, ये पाई पाई को समझते हैं ना, वो जो दायरा होता है उसमें बताते हैं इतने परसेंटेज लोग इसमें मर्द हैं, इतने परसेंटेज जो है वो खवातीन हैं। यहां से मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर आया VS कोड में, यहाँ आके मैंने क्या कर दिया है,
पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद शिफ्ट एंटर दबाया तो रन हो गया, ये पाई चार्ट मिल गया। अब मैं हर टुकड़ी को, इस पिज्जे की टुकड़ी को कोई ना कोई नाम दे सकता हूँ कि ये वो कह रहा था, ये वो कह रहा था, लेकिन मुझे डेटा सेट क्या करना पड़ेगा, अपना करना पड़ेगा। तो ये विजुअलाइजेशन है इसकी। ठीक है। अब ये थी एक लाइब्रेरी। इधर आएंगे ना आप, ये प्लॉट टाइप्स थी, ये यूजर गाइड है। ठीक है। यूजर गाइड में हम जो मैटप्लॉटलिब यूज करते हैं ना, ये एक कस्टमाइज विजुअलाइजेशन टूल है। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टेक्स्ट में जाता हूं। सही है। तो आपने देखा होगा वो लोग जो पेपर लिखते हैं, ठीक है, जो रिसर्चर्स हैं। अब ये देखें, ये एक ग्राफ है। ठीक है। ये ऊपर वाला, ये एक आपके पास ग्राफ आ गया हुआ है, एक इमेज है। इधर से मैं कॉपी करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ ये क्या है। ले जी, इधर आए, इधर आके मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने रन कर दी। ये देखें जरा। अब जो आपका मैट प्लॉटलिब है, ये अपने हाथ में है, मेरे हाथ में इनको चेंज करना। सही है। मेरे पास एक ग्राफ आ चुका है जो कि मैं बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ये जो तीर वाली चीज है ना, ये एक डॉट मैंने बना दिया, ग्राफ बना दिया। अब मैंने उस ग्राफ को एनोटेट करना है, तो ये मैं तीर लगा सकता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आएंगी जी, बोल्ड फिगर सब टाइटल ये होना चाहिए, एक्सिस टाइटल ये होना चाहिए। फिर कहते हैं जी, बॉक्स आइटैलिक्स टेक्स्ट इन डेटा कार्ड्स, और ये आइटैलिक आना चाहिए। ये देखें जरा, ये बॉक्स आ गया, ये रेड वाला। जो मैं चीज यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि आप अपने ग्राफ को अपनी मर्जी से एनोटेट भी कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास कोड होना चाहिए। और कोड आपने कहाँ से लेना है, जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। सही है। तो वहां से आपको कोड मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। दूसरी जो लाइब्रेरी ना, वो है सीबॉर्न। इसको एसएनएस से हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखनी है। पहली डॉक्यूमेंटेशन, पहला जो लिंक आया है, तो ये। अब मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न में फर्क क्या है। मैटप्लॉटलिब ना एक कस्टमाइज्ड हमें ग्राफ देता है, हम अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन जो हमारे पास सीबॉर्न है ना, ये ज्यादा कस्टमाइज नहीं करता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी हाईली लोडेड चीजें हैं जो ये यूज करता है। ठीक है। तो अगर आप कोई बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, जैसे कि मतलब मैं पेपर पब्लिश करता हूं, तो मेरी जो रिसर्च में ज्यादा जो ग्राफ्स होते हैं, मैं यूजिंग मैटप्लॉटलिब लेता हूं, क्योंकि मैं उसे अपनी मर्जी से चीजें बता सकता हूं कि इस फिगर के अंदर क्या क्या चीज क्या क्या शो कर रही है, एनोटेट कर सकता हूं। सही है। लेकिन सीबॉर्न बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये क्विक है, यूं हमें रिजल्ट्स दे देता है एक ही दफा। अब जब हम अगला करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी, वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करेंगे, एक प्रॉपर लंबी वीडियो एक डेटा सेट के ऊपर, और वो सारी चीजें वो फिर ये एसएनएस यूज करते हुए करेंगे। ठीक है। तो ये बताया गया कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, पिप इंस्टॉल सीबॉन, ये भी हमने कर लिया था। सही है। तो उसके बाद गैलरी में आ जाएं, तो ये बताया गया कि किस किस्म के ये ग्राफ बनाती है। देखो, ये बॉक्स प्लॉट उधर भी बनाया हुआ था, इधर भी इसके पास भी है। ये देखें जी, आपके पास रीप्लॉट आ गया। ये सारे आप, ये आपके पास हीट मैप है। ठीक है जी, ये हीट मैप है, ये इसका आपके पास पड़ा हुआ है कोड। यहां से मैं कॉपी करता हूं अपने, आ गया वीएस कोड में, यहाँ आके मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने इसको रन कर दिया। ये देखा, मैंने कहा ना, ये लोडेड है। तो ये ले जी, इसने 3.9 सेकंड में देखें आउट क्लास किस्म का हीट मैप आपको दे दिया है। सही है। तो ये सारी क्या है आपकी, ये है, ले जी, हॉरिजेंटल वॉइलन प्लॉट आ गया। यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपने डेटा की चीजें रखें इसके अंदर, जो डेटा आप करना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं, वो इधर जाके लिखें, यहाँ से रन कर दें। ले जी, ग्राफ आ गया। समझ आ रही है बात की। तो ये आउट क्लास टूल्स हैं फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। क्लियर हो गया। इसको पढ़ लें, लाजमी पढ़िएगा। और जितना बंदा पढ़ता है चीजें, उतनी उसको क्लियर होती हैं। और इनमें से कोई जो है, वो आपने क्या करना है, इंप्लीमेंट करके लाजमी चेक करना है। डन हो गया जी। और अब हम चेक करते हैं डेटा सेट्स के बारे में। तो यूरोस्टैट, ये यूरोस्टैट डेटाबेसिस, ये आप देखेंगे यूरोस्टैट डेटाबेसिस। तो ये आ गई हैं जी डेटाबेसिस। ले जी, ये सारी आपके पास ये लोडिंग हो रहा है, ये आ गई जी सारे, ये सारे डेटा सेट्स हैं। आप यहां से कोई डेटा सेट ले लें,
इंडस्ट्री ट्रेड एंड सर्विस में शॉर्ट टर्म बिजनेसेस स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये उसमें अंदर आ गया, ये इंडस्ट्री आ गई। ठीक है, इसमें से प्रोडक्शन इन इंडस्ट्री, अपनी मर्जी का कोई डेटा जो है आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद जिस पे काम करना चाहते हैं उसके ऊपर अपनी सारी एक्सप्लोरेशन करें, अपनी जो हमने चीजें सीखी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और वो लोग जो अभी पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इसकी बेसिक सीखना चाहें तो ये पीछे वीडियोस हैं, ये लाजमी चेक करें। ठीक है, स्पेशली जो हमने पेंडास लाइक अ प्रो किया है पिछली वीडियो के अंदर, उसको लाजमी देखें क्योंकि आगे वही वाली चीजें यूज होंगी। और अगर आपको ये टेक वाली वीडियोस और इसके बाद हम देखेंगे कि स्कॉलरशिप्स को कैसे हंट करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहे तो काइंडली इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।